मंगलवार को भारी संख्या में ब्रज चिकित्सा संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राएं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां प्रार्थना पत्र देकर छात्राओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। छात्र छात्राओं ने बताया कि वह बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम के 2021 से 2024 बैच के छात्र हैं। छात्र छात्राओं का आरोप था कि ब्रज चिकित्सा संस्थान मेडिकल कॉलेज में जब छात्र छात्राएं प्रवेश लेने के लिए पहुंचे थे तो कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली से कोर्स को मान्यता प्राप्त दिखाई गई थी, जबकि कोर्स मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसके संबंध में छात्र छात्राओं ने कई दफा कॉलेज प्रशासन से इस संबंध में बात की, लेकिन आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं की मांग को निराधार बताते हुए टाल दिया गया। छात्र छात्राओं ने बताया कि वह बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से यहां आकर अध्ययन करते हैं और उनके परिजनों ने एक एक पूंजी जोड़कर उन्हें पढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा तथ्य छुपाते हुए उनका प्रवेश लिया और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। वहीं छात्र छात्राओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कॉलेज के विरुद्ध कार्रवाई कर छात्र छात्राओं को न्याय दिलाने की मांग की है। अब देखना होगा कि कब तक मथुरा प्रशासन पूरे मामले में जांच कर छात्र छात्राओं को न्याय दिला पाता है। कॉलेज इधर हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें आईएनसी की मान्यता नहीं है। हम जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो हमें बोला गया था आईएनसी आपके लिए है, लेकिन जब हमें पता चला, हम थर्ड ईयर में आ गए तो हमें आईएनसी नहीं है। वहाँ पे आईएनसी के बिना हम कोई भी जॉब नहीं कर पाएंगे और इसलिए हमने काफ़ी डीएम सर के पास भी गए। डीएम सर से हमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। फिर हम इधर एसएसपी सर के पास आए अपनी बात रखने, तो उन्होंने ये बोला कि आपकी कार्रवाई की जाएगी, थोड़ा वेट करो। अब देखते हैं सर क्या बोलते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं और क्या हमारे हित में आता है। प्रशासन कॉलेज प्रबंधक क्या कह रहा है? वो तो ये कह रहे हैं कि मतलब आईएनसी आएगी, हम लाके ही रहेंगे। उन्होंने लिख के भी दिया हमें कि मतलब 25 जो अप्रैल जुलाई तक बोला था कि मिल जाएगी, बट नहीं मिली हमें। तो अब कॉलेज प्रशासन जहाँ हमसे बात करना चाह रहा है और हम पे दूसरे तरह से प्रेशर भी डाल रहा है। और ये लिखित में दिया हुआ है हमें, और ये किशोरी सर ने हमें लिखित में दिया था कि आपकी आईएनसी आ जाएगी, बट नहीं है, ये भी फेक हो गया। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग, जिसको आप सब दरेसी के नाम से जानते हैं, उसके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता ना होने के बाद भी पिछले 5 साल से कॉलेज चलाने की वजह से कॉलेज पिछले 5 साल से बिना मान्यता के कॉलेज चला रहा है। बच्चों से ये बोल के एडमिशन ले रहा है कि उनके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता है, और जब बच्चों को ये ज्ञात हुआ कि उनके कॉलेज के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता नहीं है, तो उन्होंने कॉलेज प्रशासन से जब शिकायत की तो उन्होंने बोला हम इसके लिए काम कर रहे हैं और इस मुद्दे को ढक दिया। 2021 से उनके पास मान्यता नहीं है, आज तक वो एडमिशन लेते हैं ये बोलकर कि वी एफिलेटेड बाय आईएनसी। और इसके इन सब के बाद भी जब बच्चों ने आंदोलन का रूप पकड़ा और आक्रोशित होकर कॉलेज में धरना दिए, डीएम साहब से मिले, तो इसके बाद बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने लगे कि कभी उनकी अटेंडेंस शॉर्ट कर देना, उनसे जबरदस्ती। हमें यह आश्वासन मिला था कि वो फीस नहीं मांगेंगे जब तक आईएनसी की मान्यता नहीं आती, लेकिन उससे के बाद भी उनसे फीस ली जाती है जबरदस्ती कि आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। और अभी भी निरंतर बच्चों को इस प्रकार से परेशान किया जाता है कि उनकी कभी क्लासेस रोक दी जाती हैं, कभी उनके एग्जाम देने से रोका जाता है। अभी कल भी कई छात्रों को एग्जाम देने से रोका, उनका डॉक्यूमेंट में नाम गलत कर दिया गया। इस तरह की घिनौनी हरकत कॉलेज बार बार कर रहा है। हम एसएसपी साहब से मिले और उन्होंने हमसे कहा कि वो जांच रिपोर्ट आने के बाद, डीएम साहब जिस कमेटी द्वारा जांच करवा रहे हैं उसकी रिपोर्ट आने के बाद वो इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले नमस्कार आपको और मेरे सारे प्यारे बच्चों को। देखिए, जहाँ तक ये आईएनसी में जो बाधाएं जो आ रही है या रुकावटें आ रही है, इतना जो समय लग रहा है, हम यही कहेंगे कि बच्चे के भविष्य के साथ किसी भी तरह का मैनेजमेंट या हमारी तरफ से कोई भी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य बने और जल्द से जल्द लाने की तैयारी और कोशिश में है। साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूंगी मैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अध्यक्ष मंडल के हैं, उनके अलावा और भी कई लोगों से हम लोग जो है करवा रहे हैं, ताकि जो है पूर्ण रूप से अति शीघ्र में जो है आईएनसी की जो है इंस्पेक्शन की डेट आ जाए और आईएनसी की जो रिपोर्ट जो है पॉजिटिव वे में इस बार हम अपेक्षा कर रहे हैं कंपेयर टू पहले से। मैम, बार-बार फेल होने का प्रमुख कारण क्या मानते हैं? क्या कुछ आखिर रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कई बार सर्वे होने के बावजूद भी अभी तक ये सर्वे पूर्ण सफल नहीं हो पाए? सर, इसके बारे में बहुत सारे फैक्टर्स है, कारण है। एग्जैक्ट रीजन नहीं होता, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से, जैसे कि इस बार हमारे सामने में जो इंस्पेक्शन हुआ है उसमें जो डिफिशियंसीज निकल के आई, जो एक रेक्टिफिकेशन के लिए बोला गया है। ऐसा कुछ नहीं बताइए कि देयर इज अ डेफिशिएंसी। उन्होंने कहा कि रेक्टिफिकेशन करनी है, नेम बोर्ड को लेकर के लैब को और अच्छा रीमॉडल करिए। तो जहां तक लगता है कि आईएनसी जो है
हमें ये सुटेबिलिटी नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि रीजंस है कि ये जो निकल के आ रही है कि बीसीएस कॉलेज के नाम से जो ये कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आईएनसी जानबूझ करके जो है हमारे ऐसे सिर्फ हमारे ही कॉलेज नहीं है, ऐसे और भी कॉलेजेस आए हैं जिनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-4 बार उनको जो है रिजेक्ट करके री इंस्पेक्शन करवा रही है। तो उनमें से शायद हमारी कॉलेज भी एक है। जो अब अगली जो डेट मिली है आपको, कब की मिली है? और सर अभी तक डेट नहीं मिली है। हमारा फॉर्म फिल हुआ है जुलाई मंथ में 24 को, हमने पेमेंट भी किया हुआ है, वो सारे पेमेंट भी पूरा रेडी है। लेटर्स गया हुआ है ऑन 13th ऑफ अगस्त में। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माइट बी कि विद इन अ मंथ हमें डेट आएगा री इंस्पेक्शन का, और बहुत ही जल्द हम इंस्पेक्शन की भी तैयारी में लगे हुए हैं। जो छात्र छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट और अपील है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए। जो एग्जाम आने वाली है आप प्लीज उन पे ध्यान दीजिए, उन पे फोकस करिए और आईएनसी लाने के पूर्ण प्रयत्न कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के जो एकेडमिक है वो भी खराब ना जाए, क्योंकि आईएनसी आज न कल, और आज न कल क्या, हम तो चाहते हैं कि बहुत ही जल्द से जल्द हम इस पे काम कर रहे हैं। और हमारी जितनी भी टीम है, इवन जो हमारे डायरेक्टर्स है या फिर हमारे अग्रवाल शिक्षा मंडल के जितने भी लोग हैं, इन्हीं में प्रयास कर रहे हैं। बच्चे के बार बार रैली करने से या हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो है भविष्य सिर्फ एक बैच का नहीं, पूरे जितने भी हमारे 327 बैच के बच्चे जो हैं उन सभी के भविष्य के लिए ही सोच करके जल्द से जल्द लाने की कोशिश में है। सो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों से, प्लीज अपना एकेडमिक जो आने वाला एग्जाम्स है उनमें अच्छे से आप फोकस करिए और एग्जाम्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए। मेहता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग, आईवीएफ सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, ऑर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।